हेलो। हाँ पगली। हेलो लड्डू के भैया, हमको आपको बहुत याद आ रहा है। कैसन बा? हम तो ठीक बा, तुम कैसी हो? हम भी ठीक बा। सुनिए लड्डू के भैया, खाना खा लिए कि नहीं? हाँ खा लिए, तुमने खाया? नहीं, अभी नहीं खाए हैं। अरे तो जल्दी खा लिया करो, देर क्या कर रही हो? कितना चिंता करते हैं हमरा। खा लेंगे हम। हाँ, आप चिंता नहीं कीजिए। वो का है ना कि आज दिन में हमरा आँख लग गया था, तो एक तो ड्रम देखे हम। वो ड्रम नहीं, ड्रीम होता पगली। ऐसा ही पकड़ा है। हम ना खास सपना देखे कि आप ना तो पंडित रामफल की संतान है और ना ही ससुर जुम्मन लाल जी की। आप तो अब्राहम लारा का संतान है। ये क्या हुआ? अरे कि तुम वाहियात ख्वाब काहे देखती रहती हो, अच्छे से ख्वाब देख लिया करो। हाँ, कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन वो तो हमरे बस में ना ही है। देखो पगली, तुम जो है वो अच्छा कुछ सोच के सोया करो, समझी? चलो आई लव यू फोन रखो। हमरे लड्डू की भैया। का बोली बहुरिया? वो कह रही थी कि उसने ख्वाब देखा कि ब्रायन लारा हमारे बाप है। ये कब हुआ भाई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मामी ये सब क्या है? आने की कोई एग्जीबिशन लगी है? कितना सारा खाना, मुफलिसी में आटा गीला, एक तो पैसे नहीं ऊपर से खाना। खचेड़ू, मेजबानी भी ना अपने आप में एक आर्ट होता है। या अनीता के साथ रह रह के अपने संस्कार, अपने रीति रिवाज सब भूल गया तो। अरे बेटा, घर में जब मेहमान आते हैं ना तो घर के इंतजाम का माहौल देखकर ना आधी भूख तो उनकी वैसे ही उठ जाती है। यहाँ पर कौन मेहमान आने वाला है? ले देखे एक चाचा जी हैं जो फटीचर हैं बाय द वे, और आई एम श्योर कि संस्कारों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अरे मालूम है मुझे, पर पैसे के लिए ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अगर देख हमने उसको इम्प्रेस नहीं किया ना तो सारी जायदाद उस कच्चे बनियान को दे देगा। मामी, जब ये बायोलॉजिकली प्रूव हो चुका है कि तिवारी जी उनके बेटे हैं तो सारा पैसा वो अपने बेटे को देंगे ना, मुझे क्यों देंगे? Why will he give the money to me? अरे ठीक है बेटा, मैं तो सोच रही हूँ कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। देख खचेड़ू, 4-5 करोड़ ही तेरे हिस्से आ गए ना तो तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सॉरी मामी, आई एम रियली सॉरी। मैं यहाँ चिल्लर बटोरने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैंने इस घटिया आदमी को सालों साल झेला, डे इन डे आउट, और अभी झेल रहा हूं। मैं इस दौलत को इतनी आसानी से जाने दूंगा नहीं। इस बुड्ढे गले में हड्डी बन के फंस जाऊंगा। अरे बाद में फंसता रही हो, देख अभी थोड़ी चमचागिरी कर लेते हैं, समझा कर। डेविड, ओ डेविड, अरे हाँ भाई, खाना लग गया। कहाँ तू? भाई खाने की क्या खुशबू आ रही है, वाह। अरे तेरे लिए मैंने भसूड़े के कोफ्ते बनाए हैं, बहुत पसंद है ना तुझे? अरे भाई भैया, भाई भसूड़े के कोफ्ते तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और एक्चुअली मैं बताऊं, ये भसूड़े के कोफ्ते जो है मेरे बेटे मन्नू को बहुत पसंद आएंगे। ये आपके, हमारे और भसूड़े के बीच में मन्नू कहां से आ गए? मन्नू मेरा बेटा है। नाजायज? पहले नाजायज था, अब मैंने उसे जायज बना दिया। जी नहीं, वो नाजायज थे, नाजायज हैं और नाजायज ही रहेंगे। क्या मेरे बेटे की बेइज्जती हो ना, वहां 1 मिनट नहीं रह सकता। निकल लीजिए आप। अरे बैठ ना तू। अरे बच्चा है, नादान है, और फिर ये भी तो तेरा भतीजा ही है ना, कोई गैर तो नहीं है। भतीजा भतीजा होता है, बेटा नहीं हो सकता। मैंने मन्नू को अभी बुलाया है, अपने बेटे को, वो अभी आ रहा होगा यहाँ। मम्मी, अगर वो यहाँ पर आया तो मैं चला जाऊंगा। अरे तू, आई सेड अगर वो यहाँ पर आया तो मैं चला जाऊंगा। हाँ तो चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ए डेविड, क्या हो गया तुझे? है इतने नखरे क्यों दिखा रहा है? अभी कुछ दिन पहले तो अपने भतीजे पे जान छिड़कता था, और आज? अरे आखिर ये भी तो तेरे भाई की औलाद है, तेरा भतीजा है, कोई गैर नहीं है। भाई की औलाद है, मेरी औलाद नहीं है। मेरी औलाद वो है मन्नू। मतलब कि तेरा खचेड़ू से कोई रिश्ता नहीं है? भाई का लौंडा है, इतने ही ताल्लुक है बस, और क्या। अच्छा तो चल उठ। अरे उठ, निकल यहाँ से, चल चल जा यहाँ से बाहर। क्या कर रही है तू? कर क्या रही है ये? क्यों? जब तेरा हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो यहाँ क्यों डटा बैठा है? चल जा और जाके कच्चा बनियान के घर बसूड़े के कोफ्ते का जा। 1 मिनट, मेरा भी उसूल है,
मैं जब खाने की मेज पे बैठता हूं तो खाना खा के उठता हूं। हमारा भी उसूल है कि हम अजनबियों को खाना नहीं खिलाते। अगर आप नहीं उठेंगे तो हम खाना उठा लेंगे। एक मिनट क्या कीमत है इस खाने की? 10,000 करोड़। छी, इतना महंगा कोई खाना खाता है? तुमने एक कहावत तो सुनी होगी मम्मी, कौन सी कहावत? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ तो पैसे के लिए भी एक कहावत लागू होती है। अगर पैसा सामने पड़ा हो तो उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहिए। तू कहना क्या चाह रहा है? खैर वो तो सिर्फ एक ड्रामा रहेगा। सच्चाई तो सच्चाई है, यू कैन नॉट चेंज इट। मैं तो अभी भी नहीं समझी कि तू कहना क्या चाह रहा है। मम्मी, दौलत एक ऐसी चीज है जो आसानी से हाथ नहीं आती। उसके लिए बहुत तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। हाँ तो कहने का मतलब यह है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड मनी। मतलब ये चौंक चौंक के ये मतलब जो पूछ रही हो ना मम्मी, अरे तुम तो साजिश क्वीन रह चुकी हो। तुमने कितनी साजिशें रची हैं अपनी लाइफ में। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। अरे कौन सी साजिश रची है, जरा बता मुझे। याद करो, आज से 30 साल पहले 17 जनवरी की वो काली भयानक रात, सूर्य ग्रहण वाली रात। अरे चंद्र ग्रहण होता है रात को। ओके, आई गेट मिक्स्ड अप बिटवीन चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण। फाइन, दैट्स नॉट द एजेंडा। याद है आपको जब आपने दादाजी के हॉट चॉकलेट में बेहोशी की दवा मिला के उनको बेहोश कर दिया था, और फिर उनके दोनों अंगूठे के इंप्रेशन कोरे कागज पे ले लिए थे, और फिर उनकी सारी जायदाद हड़पने के बाद उनको आपने वृद्धा आश्रम भेज दिया था। डू यू रिमेंबर मॉमी? याद है आपको? कम ऑन, स्पीक अप। हाँ लेकिन ये सब किसके लिए किया था? किसके लिए किया था? तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। जरा सोच सोच, दिमाग पे जोर डाल। अगर ऐसा नहीं होता ना तो सोच जरा, तू और मैं, हम माँ बेटे कानपुर रेलवे स्टेशन पर बैठकर खाली कटोरा हाथ में लेके ना, ए माई दे दे, बाबू दे दे, यही कर रहे होते। मॉमी, नियति फिर से वही इतिहास दोहराना चाहती है। डेविड चाचा का वृद्धा आश्रम जाने का टाइम आ गया है। अरे बड़ा सियाना है वो अधगंजा, ऐसे नहीं दे देगा अंगूठे का निशान। मैं दोनों हाथ काट के उनकी ठाकुर बना दूंगा। कैसी क्रिमिनल सी बातें कर रहा है तू? मम्मी, हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, वरना वो कच्चा बनियान, उसकी मुटल्लो मम्मा हमारे सारे पैसे हड़प जाएंगी, और मैं और आप मालूम है कहाँ जाएंगे? कानपुर स्टेशन। क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। क्या लेके? कटोरा। नहीं 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 खचेड़ू, ऐसा नहीं होगा, प्लीज ऐसा मत बोल तू। मम्मी, एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्लान है। चाचा जी की कॉफी में बेहोशी की दवा मिला देते हैं, और फिर उनके दोनों अंगूठों के निशान ले लेते हैं कोरे कागज पे। 1 मिनट। हाथों के अंगूठे के नहीं, सिर्फ पैरों के अंगूठे के भी। वो क्यों? इज वेरी स्मार्ट, वेरी शातिर। हो सकता है उन्हें हाथ के अंगूठे की जगह पैरों के अंगूठे के निशान दिए हो। यू नेवर नो। वी आर स्मार्ट। बहुत बड़ा कौवा है वो। लेकिन बेटा मेरे पास भी एक आइडिया, तू रुक। तुम एक काम करो मास्टर, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ओ माँ साहब, संस्कारण को पाठ पढ़ाने की जरूरत ना है, मैं समझ गए। सब पता हमें, शहर में कितने संस्कार घूम रहे हैं, ये बात किसी से छुपी ना है मास्टर। भैया, जे माँ साहब ना संस्कारण की आड़ में बहुत बड़ा खेल खेल गए। अरे भाई, हमने कोई खेल नहीं खेला है। शर्म कर मास्टर, शर्म कर। लोगों को तो शिक्षा देता फिरता है कि पराई नार पे नजर मत डालो। साले मास्टर, तू एक नंबर का ना चिचोरा है। तू शिक्षा का सही से पालन नहीं कर रही है, भुतनी के। भैया, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे आदमी को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, फांसी पे। मलखान, फांसी ज्यादा आ जाएगी पेरे। जाको तो है ना, वो अपने घंटा घर पे है ना, उल्टो लटका के बेल्टन से पीटना चाहिए। ना टीका, बिल्कुल ना। ऐसे घटिया इंसान को तो गधे पे बिठा के, मुंह काला करके, गले में चप्पलों का हार पहना के पूरा कानपुर घुमाना चाहिए।
तो भैया हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। मैं तो कहता हूँ कि अभी जाको जलूस निकाल देते यहीं पे। डैडी डैडी पापा पापा, यार मेरे पापे हिल गए यहाँ। ये सब इस आदमी की वजह से हुआ है। बाप बेटों के रिश्ते के बीच में घुसा चला जा रहा है। बकवास बंद कीजिए आप। घुस आप रहे हैं मेरे डैडी के बीच में, समझे ना? अब माफ कीजिएगा, पहले ये मेरे जायज चाचा जी थे, बाद में आपके नाजायज बाप बने। अरे बाप जायज नाजायज नहीं होता, बाप बाप होता, और ये हमारे बाप हैं। बाप तो ये हमारे भी हैं, लेकिन हम इनके असली बेटे हैं मन्नू। पहला हक इनका हम पर है। गुइया पहला हक आप पे है, बड़े आए पहला हक। आपको पता है डेविड डैडी के ऐसे चुन्नू मुन्नू सुन्नू ना कितने कानपुर में घूम रहे हैं, सब हक मांगने चले आएंगे क्या? ऐसा है कि हम गलियों में घूमने वाले चुन्नू चुन्नू नहीं है, हम हैं मनमोहन मिश्रा, इनके पुत्र। बड़े इनके पुत्र। पहले तो आपके वो पंडित रामपाल बाप हुआ करते थे, उसका क्या हुआ? ज्यादा गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। चुप 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 हो जाओ यार, तुम लोग बेकार की बात कर रहे हो। डेविड डैडी का मेरे साथ बचपन से रिश्ता है। इन्होंने मुझे गोद में खिलाया अपने, मैंने कितनी बार इनकी गोद में सुसु भी किए, पूछ लीजिए इनसे। तो हमें क्या पेड़ से तोड़ के लाए हैं? हमारा भी तो रिश्ता है इनसे। डीएनए रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि हम ही इनके असली बेटे हैं। हमारे डीएनए रिपोर्ट भी चीख चीख के कह रही कि हम ही इनके असली बेटे हैं। एक मिनट, हमें हवलदार तू कुछ नहीं बोल रहा, पर दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। हाँ ना चाचा, असल में हम आपसे जो पूछना चाह रहे कि आप कौन सी चक्की को आटू खाते हो? सुरेश की चक्की का। बा में कोनो शक्ति वर्धक मसाले भी डालते हो का सब्जी जब बनाते हो? हाँ। तो बा में क्या मिलाते हो? देसी बबूल की गूंद। वैसे चाचा, जहां तक हमें याद है एक बार हमने भी जो देसी बबूल की जो गोंद बता रहे बस खाई थी, लेकिन हमें कछु स्वाद ना लगो, सीटू अजीब से लगो वो। अरे स्वाद में मत जा, जब वो खाते हैं ना तो उसके बाद जो खेल होता है उसको समझ। अगर देसी बबूल की गोंद पे डिस्कस खत्म हो गया हो तो क्या हम मकना बबूल की किल्लियों पे डिस्कस शुरू करें? ओहो, मकना बबूल की किल्लियां, अगर उन्हें सुबह सुबह शहद में मिलाकर ऐसे चाटो तो ना उम्मीद भी उम्मीद से हो जाता है। पापा भाई देख, ऐसा है, तू तो जो है वो मकना बबूल की पैदाइश है और तू देसी बबूल की पैदाइश है। देहाती लगते नहीं है। चाचा, इनको 2 मिनट साइड करो। आप हमें तना याददाश्त तेज करके मतलब दिमाग की नसों में जोर दियो और हमें जो बताओ, आपको चक्कर 40-45 साल पहले भिंड मोरैना में लगू तो का? अरे भिंड मुरैना में तो मैंने बहुत ज्यादा भिंड मचाई है, और जहां तक मुझे याद है वहां मैंने अरंडी के बीजों से खेल किया था। आपकी ये आंखें क्यों फट गई? ना अब हमें चाचा लग रहा है कि हम भी अरंडी के बीज की पैदाइश हैं और अब हमें भी अपनो डीएनए टेस्ट कराने हैं। तू भिंड मुरैना से? जब बात में कोनो शक ना है तो फिर टेस्ट करा ले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जहाँ जहाँ है ना मैं साइन कर दूंगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं, बाद में फाइल ले जाना। अच्छा सुन चड्डा से कहना कि अगर कहीं साइन रह जाए तो वापस फाइल भेज दे, कोई साइन ऐसा ना हो कि रह ना जाए, ठीक है, समझ में आया? चलो जाओ, भीड़ मत लगाओ यार, चलो जाओ। राग कितना रहा है? ये अपना पेन किया। मैं अपनी सारी संपत्ति जो टोटल मेरी प्रॉपर्टी है उसके 2 हिस्से करने जा रहा हूँ। एक हिस्सा मैं देने जा रहा हूँ अपने बेटे विभूति नारायण मिश्रा को, दूसरा हिस्सा देने जा रहा हूं मैं अपनी प्रॉपर्टी का मनमोहन तिवारी के लिए, जो कि ये है। अभी तिवारी कहाँ रहा? अब तो हम लोग दोनों मिश्रा हो गए ना। ओह माय मिस्टेक। मनमोहन मिश्रा को मैं करेक्शन करा लूंगा। ये ठहरो। क्या जायदाद 2 जनों में ना 5 जनन में बटेगी? अबे तुम होते कौन है हिस्सा मांगने वाले? भैया एक मिनट, तमीज से बात करो, हम आपके भाई बंद है, भाई बंद।
जा डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से डेविड चाचा हमारे भी बाप हैं। पाए लागू पापा। अरे यार क्या है, क्या क्या? अम्मा अब क्या हमें इनका भाई बनना पड़ेगा? अरे भाई ये कहाँ से आ गए? चाचा जी आपने जहां जहां जाके खाता खोला है ना, सारी पासबुक सामने आ गई। लेकिन मुझे इन खातों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इतनी सस्ती बैंकों में मैं अपने खाते कभी नहीं खुलवाऊंगा। ना 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 पापा, ऐसा ना है। दरअसल बात ये है कि आपको पता भी ना है, आपने हमसे भी ज्यादा सस्ते खाते खोल रखे होंगे जिसको आपको जानकारी भी ना है। एक्सक्यूज मी पीपल। ओह क्या बात है, दूसरे खाते। मुझे लगता है कि दूसरे खाते भी इनको होंगे जरूर, मुझे पता नहीं उसके बारे में, लेकिन इनमें से कोई भी खाता इनका नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहा है तू, साफ साफ बता ना। साफ साफ बात यह है नानी हेलन के ना तो विभूति भैया चितकबरे चाचा के बेटे हैं, ना ही तिवारी भैया चितकबरे चाचा के बेटे हैं, और ना ही टीका मलखान टिल्लू में से कोई भी चितकबरे चाचा के बेटे हैं। अरे ये सब झूठ है, हम डेविड चाचा की बगिया के फूल हैं। आप इनकी बगिया के फूल नहीं है, आप ब्लडी फूल हैं, धूल का फूल है। आप यार एक्सक्यूज मी, हम डेविड चाचा की अय्याशी के भट्टी के अंगारे हैं। अबे तुम तो ऐसे अंगारे हो जिससे बीड़ी सुलगाना भी मुश्किल है, माफ करना। एक्चुअली बिल्कुल विभूति भैया सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। तुम लोग चितकबरे चाचा की अय्याशी की भट्टी के अंगारे नहीं हो। तुम तो वो जो ठंडियों में आग तापने के लिए गड्ढे खोदकर आग जलाई जाती है जो कि थोड़ी देर में बुझ जाती है, उसी बुझी हुई आग के बुझे हुए अंगारे हो। अरे ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम क्या बुझे हुए अंगारे हैं? अरे तिवारी भैया आप क्यों भड़क रहे हैं? मैं आपके बारे में थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो टीका मलखान टिल्लू के बारे में कह रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है। नानी माँ, ये बात इतने यकीन से मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि ये सारी की सारी डीएनए रिपोर्ट्स मैंने ही तो तैयार की हैं। हे भगवान, हम अपनी जीवन लीला यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि इस समाज ने हमारे जैसे संस्कारशील मास्टर को बदनाम कर रखा है। जहां से भी हम गुजरते हैं, हमारे 10-15 अवैध संतानें पापा पापा कहकर चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं जानती है कि हमने अपनी पत्नी के सिवा किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया। क्षमा करना प्रभु हमारे। अरे 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 रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं मास्टर जी आप? इसको तो मैं रात में एंजॉय करूंगा। आपने वो सुना है गलगलिया चिड़िया का नाम सुना है आपने? गलगलिया चिड़िया बड़ी पवित्र चिड़िया होती है। आप भी बिल्कुल गलगलिया चिड़िया की तरह मास्टर जी पवित्र है, पवित्र आत्मा है आप। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कंट्रोल कीजिए मास्टर जी। देखिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे कानपुर के साथ हो रहा है, समझे? क्या मतलब? मतलब ये है कि ये अपना लौंडा है ना मलखान, हाँ, बहुत बड़ा जाहिल है वो। उसी ने सारी गड़बड़ की है, सारी गलत रिपोर्ट्स उसी ने बनाई थी और पूरे कानपुर में बांट दी। आपकी रिपोर्ट के साथ भी उसी ने गड़बड़ की थी। ये रही आपकी सही रिपोर्ट। थैंक्स गॉड, आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप सक्सेना जी, हमने अपने बेटे संस्कार और आदर्श की भी रिपोर्ट निकलवाए थे। हाँ वो भी इसी में। सब ठीक है ना? क्या हुआ? क्या बताऊं आपको मास्टर जी, वो संस्कार और आदर्श। हाँ बोलिए। आपके बच्चे नहीं हैं वो। I like it.
पटाखे काहे फोड़ेंगे? पैसे किसने दिए? हमने दिए है ना। तो हम जलता हुआ तीर छोड़ेंगे और पटाखे फोड़ेंगे। ये क्या तिवारी भैया, आप तो फैलते ही चले जा रहे हो। एक काम करिएगा, आप जो तीर आप रावण के मारने वाले हैं ना, वो जलता हुआ तीर आप अपने खुद के मार लीजिएगा। आप पैसे वापस कीजिए, पैसे वापस कीजिए हमारे सारे। अब आप खुद ही रावण बन गए हैं, क्या रावणगिरी दिखा रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? और का आपकी बीबी के गिड़गिड़ाने की वजह से आपकी सारी गलतियां माफ की है ई कमेटी ने। आप तो सर पर ही चढ़ते जा रहे हैं मिस्टर तिवारी। भाई ऐसे कैसे? अरे भाई इतना बड़ा अमाउंट दिया है, हमारी मानेंगे नहीं क्या? मत मानिए, इनकी कोई भी बात मत मानिए आप, कोई भी बात। हाँ लेकिन मिस्टर भरभूति उनका बात ना ही मानेंगे तो वो पैसे वापस ले जाएंगे। भाभी जी, अब वो तीर ये नहीं चलाएंगे, वो तीर हम चलाएंगे। और वो धनुष भी हमारा होगा, वो तीर भी हमारा होगा, और जो हाथ उस तीर को चला रहा होगा वो हाथ भी हमारा होगा। आप चलाएंगे तीर? जी। तीर चलाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, जो हमने दिए हैं पूरे 51,000 रुपए। और आप क्या देंगे? फटे जूते। दोस्तों, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ और क्लियर है। मैंने आज तक ना तो किसी लड़की को छेड़ा है और ना ही किसी भिखारी के कटोरे में मुंह मारा है। नहीं, खैर इस बात का तो मैं विभूति भैया का समर्थन करूंगा। आज तक मैंने एक पैसा भी फिजूल खर्च करते हुए इनको नहीं देखा। जेब में फुटी कौड़ी होगी तब ना फिजूल खर्ची करेंगे। हाँ, इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अभी अभी आपके सामने इन्होंने ये 2,000 के कड़क नोट इसी टेबल पे पटके हैं ना। हाँ? अरे जी, तीर मैं जलाऊंगा मैं। अरे जाइए, आपकी औकात नहीं है तीर चलाने की। हमारा मानना ई है कि हम सबको वॉमिटिंग कर लेना चाहिए। भाभी जी, वॉमिटिंग नहीं, वोटिंग। सही पकड़े हैं। जो जीतेगा वही तीर चलाएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। हाय दिया, हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे पति को ही वोट दीजिएगा। हाँ, वो आपके अपने ही तो हैं। कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। हम अपने पति के लिए ही वोट मांगेंगे ना, आपके लिए तो नहीं। और सुनिए सब लोग, कान खोलकर हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी वोटिंग में बेईमानी नहीं करेगा, इसीलिए वोट नहीं देगा कि ऊ किसी का कछु लगता है। सब लोग ईमानदारी से वोटिंग करेंगे। हाँ, तो फिर मेरा वोट 52,000 रुपए हार्ड कैश देने वाले श्रीमान विभूति नारायण मिश्रा को जाता है। Cool. और जहां तक मेरी बात रही तो मुझे लगता है कि एक चांस तिवारी भैया को और देना चाहिए। Bloody fool. तो इसका ये मतलब हुआ कि अब चेयरवुमन साहिबा का वोट ये तय करेगा कि कौन तीर चलाएगा। हम चोर वुमेन हैं। भाभी जी, आप चेयर वुमन हैं। सही पकड़े हैं। और ई मिस्टर तिवारी, ये आदमी हमको अश्लील इशारे कर रहा है, इसीलिए हमारा वोट जाता है प्रभूति जी को। भाभी जी, हाय दिया, आप हार गए लुटकी भैया, आप हार गए हो। हमने कहा प्रभूति जी घर पर हैं का? मैंने कहा वाह भाभी जी, आइए आइए, आप इस वक्त यहाँ ऐसे, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ प्रभूति जी, वो कहा है ना कि आज हम झोली फैलाकर आपसे कुछ मांगने आए हैं। भाभी जी, मुझे मेरी आखिरी सांस की सौगंध, मैं आपकी झोली कभी खाली जाने दूंगा नहीं। आप मांगे, और आपकी मांग पूरी करने के लिए मुझे अगर मेरे जिस्म का खून का एक कतरा भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा। आपको कुछ बेचना नहीं है। भाभी जी बोलिए बोलिए, मुझे मेरे परिवार के पुरखों की कसम, मुझे मेरे खानदान की कसम, मैं आपकी उम्मीद टूटने दूंगा नहीं। बोलिए। देखिए, अगर आप हमको मना किए ना तो हम यहीं इसी टाइल्स पे अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। नहीं भाभी जी, नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। बोलिए बोलिए, मुझे इस पूरे घर की कसम, मुझे इस घर की एक एक ईंट की कसम, मैं आपका एक भी बाल पाका होने दूंगा नहीं। बोलिए
बोलिए आप क्या मांगती, बोलिए, दिल खोल के मांगे भाभी जी, आई एम ऑल योर्स। हाँ तो हम ई चाहते हैं भरभूति जी हाँ। कि आप लड्डू के भैया को दशहरे का साइलेंसर होने दीजिए। भाभी जी वो स्पॉन्सर होता है। सही पकड़े हैं। आप उनको रावण को तीर मारने का अधिकार दे दीजिए। भाभी जी ये क्या मांग लिया आपने मुझसे, ये क्या मांग लिया आपने मुझसे? मेरे दोनों हाथ मांग लिए, मेरी दोनों आंखें मांग ली भाभी जी। कह दी ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ। नहीं सच है, सच है, सच है। देखिए आप हमको वचन दिए थे, हमारी दादी हमको बोली रही बचपन में कि एक मर्द का गला कट सकता है, उसकी बात नहीं, उसकी हड्डियां टूट सकती है, उसका वचन नहीं, उसकी नसें अकड़ सकती है, उसकी दया नहीं, उसकी बैटरी ब्लॉक हो सकती है। आर्टरी ब्लॉक होती है, आर्टरीज। सही पकड़े हैं। उसकी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है, उसका ईमान नहीं, उसका कार्टिलेज ब्लॉक। भाभी जी बस करिए, इतनी बायोलॉजी कहाँ से सीख ली आपने? Anyway, ठीक है भाभी जी, मैंने आपको वचन दिया है तो मेरा वचन गीता की कसम। सच? हाँ भाभी जी सच। दिल पे पत्थर रख के मैं आपको वचन दे रहा हूँ भाभी जी कि आपके लड्डू की भैयाई दशहरे के दिन रावण को तीर मारेंगे। तीर भी उनका होगा, धनुष भी उनका होगा, और जिस हाथ से वो तीर मारेंगे वो तीर भी उनका होगा। हाय दिया, हम आपकी बहुत 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 आभारी हैं। भाभी जी चली जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल दूं। ठीक बा, आज मदहोश हुआ जाए रे हमरा मन, हमरा मन, हमरा मन। एक सेकंड। तिवारी जी अगर कमेटी के सामने वो भिखारी आपकी बड़ाई करे या तारीफ करे तो क्या आपकी छवि कुछ सुधर सकती है? ये कैसी बातें कर रहे हैं भभूति जी? लेकिन वो भिखारी ऐसा क्यों करेगा? और उस दिन से लेकर आज तक हमने उस भिखारी को ही देखा नहीं, उसे ढूंढेंगे कहाँ हम? हो सकता है आपके आसपास ही हो सकता है आपके सामने। वो भिखारी आप तो नहीं? यस। क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हूं। जो हक फिर चलाने को आपका मिल रहा है ना, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन मैंने भाभी जी से वादा कर लिया है, उनको वचन दिया है, अब मेरा वचन गीता की कसम। मैंने आपकी छवि खराब की है ना तिवारी जी, मैं ही आपकी छवि भी ठीक करूंगा। मैं ही बहुत खेला जा सक्सेना और डॉक्टर हमारे साथ। इन धी के लट्ठों को छोड़ दो, मैं तारों को बर्बाद कर। मलखान बस, मैंने सुना है कि सब्र का फल मीठा हुआ है। अरे हमने कर लिया जितना सब्र करना था, कोई फल ना मिला, कोई बात ना, लेकिन मेरी जान आज उन दोनों को फल चखा के रहेंगे। क्या डॉक्टर साहब आप समझ नहीं रहे हैं? आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो सेट लगेगा उस पर ब्राइट चीजें कुछ नहीं रहेंगी, वरना लोगों का ध्यान नहीं जाता है ना, लोगों का ध्यान आंखें चमक। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह से रास्ता रोक कर खड़े हो गए। अबे वो मुंह छुपाए हुए जो भी हो तुम लोग, क्या काम है? जानी, जब हम किसी को तोड़ते हैं तो वक्त भी हमारा होता है और जगह भी हमारी होती है। भाई खाट कुमार जी, मैं तो इन दोनों की छाती में मुक्का मार के इनकी छाती के दरवाजे खोल दूंगा। अब देख कर सारो कूटो आक्रमण। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।